तो इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और साफ तौर पर यह कहा कि इसमें कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस की वजह से उनकी सदस्यता गई है। और साथ ही उन्होंने ओबीसी का अपमान करने का आरोप भी लगाया राहुल गांधी पर। अहंकार में माफी तक नहीं उन्होंने मांगी, ये कहा जो कुछ हुआ है वो कोर्ट और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें केंद्र सरकार या भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अरुण साव ने आगे कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। सूरत की कोर्ट ने 2019 के मामले में उन्होंने सजा उनको सुनाई थी कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने पिछड़ा वर्ग समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। संसद का प्रावधान है कि सजा के साथ तत्काल प्रभाव से सदस्यता समाप्त हो जाती है। बीते 4 सालों में कई ऐसे अवसर थे जब उन्होंने माफी मांग ली और कई जगहों पर माफी मांग लेते तो मामला समाप्त हो जाता। वहीं साव ने पार्टी कार्यालय में किए गए हमले को लेकर भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा जो है वह लगातार बढ़ा हुआ है, लगातार सियासत जो है तेज हो चुकी है। एक और जहां राहुल गांधी की सांसदी गई, उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में यह एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। विरोध हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। कल राजधानी रायपुर का दृश्य था जहां पे भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे, पथराव हुआ। यहाँ पर पथराव जैसी चीजें छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जो अभी तक लिखा नहीं गया था, लेकिन अब दर्ज हो चुका है। आज राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की एवज में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने भी प्रेस वार्ता किया। सर, अडानी के सेल कंपनी में करोड़ों का इन्वेस्ट किसने किया? राहुल गांधी का पहला सवाल है। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि अडानी के मामले में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। शुरू में इन्होंने कहा जेपीसी की जांच या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की कमेटी बना दी है, उसके बाद भी ये लगातार लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, देश भर में इस विषय को लेकर हल्ला कर रहे हैं। ये बताता है कि अडानी के मामले में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है, न जांच से मतलब है न तथ्यों से मतलब है। सर, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, राहुल गांधी का एक तथ्य ये भी सामने आया है, मैंने किसी विदेशी जो देश है उनसे नहीं मांगा किसी भी तरीके का मदद, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मदद मांगी गई। और उसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से दंगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये कश्मीर को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता था, लेकिन इस तरीके का वाकया होना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करना ये बताता है कि इस देश से राहुल गांधी कितना प्यार करते हैं। विदेश में जाकर देश को बदनाम करने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आकर उत्पात मचाया गया, मारपीट की गई, पोस्टर पर कालिक पोते गए, ये सरासर गुंडागर्दी है। कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाला मामला है। प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़े हुए थे। एक और जहां राहुल गांधी की सांसदी गई, वहीं दूसरी ओर जो सियासी पारा है छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश का, वह बढ़ा। लगातार यहाँ पे जिस तरीके के आंदोलन, प्रदर्शन, नारेबाजी हो रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पथराव जैसी चीजें हैं जो देखने को मिली और राजनीति इस पर लगातार गर्माती जा रही है। जहां एक और दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला, वहीं पे दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता करते हुए इस पर कटाक्ष किया है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर।